प्रोटिस्टा सामान्यतः मिश्रित भावनाओं से प्रेरित होते हैं। इनमें से कुछ सुंदर और फायदेमंद होते हैं, जबकि कुछ अन्य बहुत घातक होते हैं, जो कई तरह की बीमारियों को जन्म देते हैं, जैसे मलेरिया, नींद की बीमारी, अमेबिक, पेचिस और ट्राइकोमोनियासिस। इनमें से कुछ आपकी नाक के रास्ते से होते हुए आपके सिर में चले जाते हैं और दिमाग को खा जाते हैं। खैर, मैं आपको डराना नहीं चाहती, तो आइए इनके बारे में कुछ और जानते हैं। विभिन्न प्रकार की विविधताओं के साथ एक कोशिकीय पूर्वजों से स्वतंत्र रूप से विकसित हुए जीव प्रोटिस्टा कहलाते हैं। प्रोटिस्टा के कुछ एक कोशिकीय जीव कशा भी होते हैं, जिससे पक्षमाभ विकसित होते हैं। उनमें से कुछ पादाभ की उपस्थिति दर्शाते हैं। प्रोटिस्टा के सामान्य लक्षण: इनमें केंद्रक अच्छे से विकसित होते हैं। गोल्जी उपकरण, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, अंतःद्रव्य जालिका आदि जैसे अंग कोशिका द्रव्य में उपस्थित होते हैं और झिल्ली से घिरे होते हैं। प्रोटिस्टा या तो बहुत सूक्ष्म होते हैं या फिर नग्न आँखों से भी देखे जा सकते हैं। ये पक्षमाभ कशाभिका या पादाभ के माध्यम से गमन करते हैं। ये सामान्यतः एक कोशिकीय होते हैं। ये कोलोनियल पैटर्न्स को दर्शाते हैं। ये श्रम विभाजन नहीं दर्शाते हैं। कुछ जीव जिनमें पर्ण रहित के साथ हरित लवक होते हैं, पोषक रूप से आत्मनिर्भर होते हैं, जबकि हरित लवक के बिना ये पोषण पर निर्भर होते हैं। इस प्रकार ये स्वपोषी और विषमपोषी दोनों पोषण दर्शाते हैं। ये खाद्य पदार्थों को स्टार्च, तेल, वसा या ग्लाइकोजन के रूप में संचित करते हैं। प्रोटिस्टा में गमन के लिए इनके पास कशाभ और पक्षमाभ जैसे अंग होते हैं। पक्षमाभ और कशाभ कोशिका सतह पर उपस्थित विशिष्ट अंग होते हैं। ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में मदद करते हैं और कुछ जीवों में भोजन को पकड़ने और निगलने में भी सहायक होते हैं। कशाभ: यह एक लंबी चाबुक जैसी संरचना होती है। कशाभ की संख्या जीव का अग्रसिरा होती है, जो एक से अनेक में परिवर्तित होती है। युगलीना एक कशाभी जीव का उदाहरण है। पक्षमाभ: ये छोटे और असंख्य होते हैं। पैरामीशियम एक पक्षमाभी जीव का उदाहरण है। पादाभ: इसे कूटपाद के रूप में जाना जाता है और कोशिकीय विस्तार जो कि जीव को सतह पर रेंगने में मदद करते हैं। ये भोजन को फंसाने और निगलने में भी सहायता करते हैं। अमीबा एक जीव है जो पादाभ बनाता है। प्रोटिस्टा में प्रजनन दो विधियों द्वारा होता है: अलैंगिक प्रजनन, लैंगिक प्रजनन। इनमें द्विखंडन और बीजाणु निर्माण प्रजनन अलैंगिक प्रजनन के अंतर्गत आता है, जबकि संयुग्मन प्रजनन की लैंगिक विधि है। आइए सारांश देखते हैं। प्रोटिस्टा के सामान्य लक्षण: प्रोटिस्टा में अच्छे से विकसित केंद्रक होता है। इनके अंग झिल्ली से घिरे होते हैं। प्रोटिस्टा या तो बहुत सूक्ष्म होते हैं या फिर नग्न आँखों से भी देखे जा सकते हैं। गमन के लिए इनके पास पक्षमाभ, कशाभ और पादाभ जैसे अंग होते हैं। ये सामान्यतः एक कोशिकीय होते हैं और कॉलोनियल पैटर्न दर्शाते हैं। प्रोटिस्ट पोषण के स्वपोषी और विषमपोषी तरीकों को प्रदर्शन करते हैं। इनमें द्विखंडन और बीजाणु निर्माण प्रजनन की अलैंगिक विधि है, जबकि संयुग्मन प्रजनन की लैंगिक विधि है। जब हमने कहा कि प्रोटिस्टा फायदेमंद हो सकते हैं, तो हमने कुछ देर के लिए चुप्पी साध ली। कुछ प्रोटिस्टा इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि हमारा जीवन उन्हीं पर निर्भर करता है, विशेष रूप से वो प्रोटिस्टा जो जलीय वातावरण में रहते हैं और हरे रंग के होते हैं। इस बारे में अधिक जानने के लिए बने रहिए।